कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ भी नहीं है। इस दौर में कुछ नहीं हुआ, इस दौर में तो वर्ष हुआ है, स्टेटस भी चेंज हो गया, हम कुछ नहीं कर सके। आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? इमरान खान टार्जन बन जाए, स्पाइडरमैन बन जाए, बैटमैन बन जाए, जाके मोदी को गले से पकड़ ले, क्या करे? इनको हम दोस्त समझ के उनके घुटने दबाने के लिए हर चौथे हफ्ते पहुंचे हुए होते हैं। एक लफ्ज उनकी जबान से कश्मीर के हवाले से नहीं निकला। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। पिछले साल नरेंद्र मोदी का जो एक्शन था, जिसमें उसने 370 आर्टिकल 370 की मैं बात कर रही हूं, उसको एब्रोगेट किया, उसको यूं समझिए कि उसको निकाल के बाहर फेंका उस स्पेशल स्टेटस को जो कि कश्मीर का एक्सेप्टेड था विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दुनिया भर में सलामती काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस में हर जगह कहा जाता था कि आप इसका स्टेटस, जब तक इसका कोई हल नहीं होता, आप चेंज नहीं कर सकते। यूनियन, भारतीय यूनियन का हिस्सा बना के उसके जेरे इंतजाम ला के ये तासुर देने की कोशिश की गई कि ये तो भारत का अंदरूनी मामला है। देखिए, ये वाज़ेह है कि आज भारत के साथ मफादात, बहुत सारे मुल्कों के मफादात जो हैं वो मंसूब हैं, और आप देखिए कि सो कि इस्लामी ममालिक भी सारे आपको उस तरह खुल के हिमायत नहीं कर रहे। आपने देखा कि सऊदी अरेबिया या यूएई वगैरह से कोई आवाज नहीं उठी उसके खिलाफ जी। तो ये एक ऐसा वक्त आ गया है कि आज भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन लोगों की नजर में अहम है और दूसरे ममालिक समझते हैं कि उनको जरूरत है। एक वक्त था कि जब भारत के ताल्लुकात ज्यादा सोवियत यूनियन के साथ थे, तो उस वक्त पाकिस्तान को मगरबी दुनिया की हमायत हासिल होती थी, लेकिन उस वक्त में आपने देखा कि 1971 की जंग के बाद हमने कश्मीर के मसले को बहुत तवज्जो नहीं दी। हमें अफगान जहाज में हम उलझ गए, वहां लगे रहे। फिर उसके बाद जब हम अफगान जहाज से फारिग हुए तो फिर आपने देखा कि ये मसला थोड़ा कटाई में पड़ा रहा। फिर दो हुकूमतें पीछे आई तो इन्होंने कुछ एफर्ट नहीं की उस पर। अब मोदी ने खुद एक सिचुएशन क्रिएट की जहां आप कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब एक कंपटीशन आपकी डिप्लोमेसी का और भारत की डिप्लोमेसी का। भारत का एक नैरेटिव है जो वो ले लेके दुनिया में जा रहा है, जहां वो कहते हैं कि जनाब आर्टिकल 370 अगर हमने कर भी दिया तो ऐसा कौन सा मसला है जनाब, वो तो हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का था, कश्मीर हमारा इंटरनल मसला है। फिर वो कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी बनाई तो इसमें तो कश्मीर तरक्की करेगा, उनको बाकी हिंदुस्तान के लोगों की तरह राइट्स मिल गए, इन्वेस्टमेंट आएगी, कश्मीर में लोगों के पास पैसा होगा और उनकी माली हालत बेहतर हो जाएगी। क्या हम जाके P5 या सारे मुल्कों में उस तरह मेहनत करते हैं जिस तरह भारत अपना नैरेटिव फैला रहा है? एक तो भारत के साथ मफादात हैं, बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में वो चीज पेश नहीं कर सकता दुनिया को, लेकिन फिर अगर हम डिप्लोमेटिक एफर्ट भी उससे कम करेंगे तो फिर आप कहां जाएंगे? ये तो बड़ा जरूरी है कि हम कश्मीर के ऊपर एक मजबूत वाज़ेह पॉलिसी बनाते, जिसमें कि हमारी मीडिया एक्टिविटी होती, जिसमें एनजीओ को हमने डबटेल किया होता, जिसमें खवातीन की ऑर्गेनाइजेशंस को हमने शामिल किया होता, जिसमें फॉरेन ऑफिस का रोल होता, जैसे कश्मीर के ऊपर ये डेस्क बना रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे, और उसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का रोल होता। हमने वो कैंपेन तो लॉन्च ही नहीं की। तो हम रिजल्ट मांग रहे हैं भारत के मुकाबले में। हम ये कह सकते हैं कि इस हुकूमत ने पिछली हुकूमतों की निस्बत काफी कुछ किया है, लेकिन अगर मैं मवाज़ना करूं इसका भारत की एक्टिविटी से या भारत की कोशिश से, तो वो बहुत कम है, बहुत पीछे है। तो OIC है या मुस्लिम मुल्क हैं, वो खुद डिवाइडेड हैं। हमने खुद देखा सऊदी अरेबिया जो है वो सिविलियन, अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा है इंडिया को, UAE भी दे रहा है। इसी तरह जब ये पीस प्लान आया है इसका पैलेस्टाइन का, तो उसको फौरन एंडोर्स कर दिया सऊदी अरेबिया ने और UAE ने। एट द सेम टाइम हम KL समिट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो नाराज हो जाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इस तरह की सिचुएशन से वे आउट क्या निकल सकता है? मिडिल ग्राउंड्स क्या निकाले हम? देखिए, बात यह है कि वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हुई, जहां इंडिया की पोजीशन इंटरनेशनली ज्यादा मुस्तहकम हुई और पाकिस्तान टेररिज्म की वजह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम पीछे जाना शुरू हुए। हमारी इंटरनल यूनिटी का भी मसला है, आपने देखा कि कंसेंसस नहीं है, और ये 2-3 इशूज थे जिनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस बनाना ही चाहिए था। इकोनॉमी है और ये कश्मीर का इशू है, लेकिन हुकूमतें इस पर तवज्जो नहीं देती। अब चीज ये है कि उम्मत मुस्लिमा तो वैसे ही इंतशार का शिकार है बहुत अरसे से। आप देख लीजिए कि OIC भी तकरीबन इनइफेक्टिव है जी। और जहां इफेक्टिव
थोड़ा बहुत मामला नजर आया, वो जैसे कुरानपुर में आप देख लेते कि वहां पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई मुस्लिम ममालिक की, तो वहां फिर भी कुछ बात ऐसी हुई जो जिसमें कोई थोड़ी जान नजर आती थी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को पुराने फॉर्मेट से चिपके नहीं रहना चाहिए। बात यह है कि आप एक कोर्स ऑफ एक्शन लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पे दो तरफा बातचीत का किस्सा शुरू हुआ शिमला एग्रीमेंट के साथ। अब 40-42 साल हो गए, इसने इंडिया को एक बहाना दे दिया कि जनाब दो तरफा बात होगी, और उसमें जब पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम आयद कर दिया, कभी कोई बहाना कर दिया, तो इससे वो उन्होंने जान छुड़ा ली। अब ये चीजें हैं जहां कोर्स करेक्शन आपको करने की जरूरत होती है कि 40 साल हमने एक पॉलिसी रखी, कामयाबी नहीं हुई, अब आप उसको अब यूनिलैटरल एक्शन कर लिया भारत ने कि उसको ये बायलैटरल प्रॉब्लम है। तो बायलैटरल क्यों रहा है? क्या पाकिस्तान को चाहिए नहीं कि अभी बायलैटरलिज्म से निकल आए? तो फिर आप अक़वाम आलम में जाके, ये ओआईसी का मसला नहीं, ओआईसी आपको कुछ दे दे, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होता। वो एक कमजोर आवाज है, नहीफ आवाज है। लेकिन आप जितने भी मुल्कों में जाएं, जाके ये कम से कम अपना नैरेटिव बेचें और बताएं कि जनाब आप दो तरफा किस्सा नहीं रहा। भारत या तो अपने वो सारे स्टेप वापस ले, फिर हम कहें दो तरफा, और अगर भारत स्टेप वापस नहीं लेता तो फिर दो तरफा की बात खत्म हो गई, फिर अब फिर यूनाइटेड की तरफ आए। ओके, नईमा साहब आपकी तरफ आऊंगी मैं दोबारा। स्ट्रेटेजी और अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट जो रीडायरेक्ट करनी होगी, स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, मेजर स्ट्रेटेजी चेंज की जरूरत है। डिप्लोमेसी में तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बसत एहतराम बुरी तरह नाकाम हुआ है पाकिस्तान कश्मीर का मसला उजागर करने में। आप ही के दौर में इतनी शय मिली कि ओआईसी ये सब इस वक्त अमेरिका इंडिया के कसीदे गा रहे हैं। कश्मीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ भी नहीं है। इस दौर में कुछ नहीं हुआ, इस दौर में तो वर्ष हुआ है, स्टेटस भी चेंज हो गया, हम कुछ नहीं कर सके। आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है? इमरान खान टार्जन बन जाए, स्पाइडरमैन बन जाए, बैटमैन बन जाए, जाके मोदी को गले से पकड़ ले, क्या करे? इनको हम दोस्त समझ के उनके घुटने दबाने के लिए हर चौथे हफ्ते पहुंचे हुए होते हैं। एक लफ्ज उनकी जबान से कश्मीर के हवाले से नहीं निकला। कि हमें चाहिए था कि हम इस मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को मदरजा झेल तरीके से हम इसको बढ़ाते। जिन जिन ममालिक में जहां जहां सफारत खाने हैं, वहां हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, और उन ओवरसीज पाकिस्तानी के हल्का अहबाब में लोकल वहां के लोग हैं, चाहे वो अमेरिका के अमेरिकन हो या बरतानिया के बरतानवी लोग हों या फ्रांस या जर्मनी, जहां के भी हैं, वो जो लोकल इन्फ्लुएंस जिस अंदाज में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी या मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी ये जिस अंदाज में अगर इस चीज को अपने अपने हल्के में पेश करें, और वो उसमें एम्बेसी का किरदार बहुत ज्यादा है कि किस तरीके से उनको पूरी एक स्ट्रेटेजी दी जाए, तो जब वो पेश करेंगे तो मुताल्लिका जो आबादियों से आवाज जब उठेगी तो उस आवाज को सुनना पड़ेगा, वो P5 की कंट्री हो या उसके अलावा कंट्रीज हो, उनकी हुकूमतों को सुनना पड़ेगा। और जब उनकी हुकूमतें सुनेंगी तो जिस तरह प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर ने कहा कि जिन लोगों ने फैसला करना है, जिन इदारों ने फैसला करना है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, वो क्योंकि P5 के मेंबर्स जो है उनकी सारी से उसमें है, और बाकी नॉन जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी थोड़ी से है, तो उसमें फिर फैसला साजी होती है। तो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो उस डोमेन में कर रहे हैं जिसमें फैसला साजी की हद तक प्रेशर नहीं पड़ा है, तो हमें वो प्रेशर डालना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो बहुत ज्यादा आज लोगों के जोशो खरोश, जज्बा, दिलों की धड़कन, वो सारी की सारी बड़ी अच्छी डेमोन्स्ट्रेट हुई है पाकिस्तान में। तो हम पाकिस्तान में जो चीजें कर रहे हैं वो अपने लोगों को ही हम बताना चाह रहे हैं कि कश्मीर की कॉज क्या है और कश्मीर का में मसला क्या है, वो तो हमें ज्यादातर पता है।